everyone, welcome to UniSmart tutorials. So let's start with exercise 1.2 and question number 1 is represent these numbers on the number line. हमें नंबर को अब नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. So my number is 7 divided by 4. तो सबसे पहले नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने से पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना होगा, कंपेयर. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें ये चेक करना है हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है. सो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे. तो वो कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइडिंग दिस. अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 7 से. सो 4 की टेबल में 7 से छोटा क्या है, 4. तो हमने इसे माइनस करा, हमारे पास आया 3 एंड क्वेश्चन हमारा 1 हो गया. तो अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं. सो माय मिक्स फ्रैक्शन इज 1/3/4. अब इससे हमें मिक्स फ्रैक्शन से ये पता चला है कि हमारा नंबर किस रेंज में आएगा. अब सबसे पहले हम अपना ये नंबर देखें, दिस इज 1. तो हमें ये पता चला हमारा नंबर लाइन पे नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा. तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ नंबर लाइन. और ये हमारा पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा. तो 0 1 2. तो 1 और 2 के बीच में हमारा नंबर लाई करेगा. तो अब हमारा 1 का रूल यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि हमें ये पता लग गया कि हमारा 7/4 1 और 2 के बीच में आएगा. तो अब हम इसे इग्नोर करेंगे. अब हम देखते हैं हमारा फ्रैक्शन दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 4. तो अब हम डिनोमिनेटर को देखें, दैट इज 4. 4 का मतलब क्या है, हमें 1 से लेके 2 तक के बीच में इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो आई एम डिवाइडिंग दिस इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4. इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब हमारा फ्रैक्शन क्या था, 3 डिवाइडेड बाय 4. तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज द प्लॉटिंग of 7 divided by 4. So this is the number line of 7 divided by 4. So moving forward to question number 2. And question number 2 we have to represent -2/11, -5/11 and -9/11 on the number line. हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. तो जैसे हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा, इसमें भी सेम वैसे ही करना है. हम इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फर्स्ट कंपेयर करेंगे. अब आप तीनों ही इस पार्ट में देखो, इसमें क्या है कि न्यूमरेटर जो है हमारा वो लेस देन है डिनोमिनेटर से. अगर हम इसका नेगेटिव साइन भी इग्नोर करें तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो लेस है डिनोमिनेटर से. तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि रेंज क्या होगी हमारी. अगर हमारा न्यूमरेटर जो है ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो हमारी रेंज होती है 1 to 2 तक की. लेकिन ये लेस देन है तो हमारा जो नंबर्स हैं वो लाई करेंगे 0 and 1 के बीच में. लेकिन ये हमारे नेगेटिव है रेशनल नंबर्स, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, 0 and -1 के बीच में. सो अब हम क्या करते हैं, अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. सो ये सारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं तो मैं 0 यहाँ प्लॉट कर रही हूँ और ये 0 और -1 के बीच में आएंगे. तो हम इसे यहाँ कर रहे हैं. तो अब डिनोमिनेटर इसका क्या है, 11. तो हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 11 पार्ट्स में. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मैंने इसे 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो अब हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है अपनी. -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11.
सो अब हम इसमें देखेंगे -2/11 का है, तो हम इसे सर्कल कर देते हैं ऐसे -5/11 and -9/11. So this is our number line. So this is question number 3, in which we have to write 5 rational numbers which are smaller than 2. हमें 2 से छोटे 5 rational numbers बताने हैं. तो 2 से छोटे rational numbers आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, like it can be 1, 0, -1, -2, -3. You can write as many as rational numbers less than 2. So this is question number 3. Now we are moving forward to question number 4, in which we have to find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. हमें क्या करना है? 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं -2/5 एंड 1/2 के बीच में. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं 5 एंड 2, उसकी कॉमन मल्टीपल्स क्या है. तो कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, हम ले लेते हैं 20. अब हमें इसके डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, 20. सो 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 पे. तो 5 4 ज़ा 20. ऐसे 4 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो -2 into 4 इट विल बी -8. अब ऐसे हम नीचे वाले पार्ट में भी करेंगे. 2 के टेबल में 20 कब आता है, 10 पे. सो 2 into 10 दैट इज 20. ऐसे हम 10 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 into 10 इज 10. तो अब आप इसके बीच में 10 रेशनल नंबर्स बहुत इजीली लिख सकते हैं, लाइक 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, 3/20, 2/20, 1/20, 0/20. So let us count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these are 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. So now we are moving forward to question number 6. And question number 6, we have to write 5 rational numbers greater than -2. हमें -2 से बड़े 5 rational numbers लिखने हैं. तो -2 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं. अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि -2 ग्रेटर है या -3 ग्रेटर है, अब आप सब यही कहेंगे कि 3 इज ग्रेटर, बट ऐसा नहीं होता. माइनस के केस में -2 दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन -3. तो अब मुझे -2 से ग्रेटर नंबर्स बताने हैं, रैशनल नंबर्स, वो भी 5. तो वो क्या क्या हो सकते हैं, -1, 0, 1, 2 and 3. So these are 5 rational numbers greater than -2. So I hope in this exercise all the questions are very clear to you. If there is any doubt, so please comment in my comment box. So do like, comment and subscribe my channel.